हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। ठीक है, मैं चार्ट रीडिंग कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में चार्ट रीडिंग कर ली जाए। मतलब मैं जो चार्ट में देख रही हूँ क्या है ना, खाली टाइम है। मतलब अभी सैटरडे नाइट है और 12 बज गए, मतलब यूँ समझिए कि संडे हो गया और कल मंडे है तो कल भी मार्केट ऑफ ही है। तो ऑफ टाइम में मेरा दो ही काम होता है, या तो मूवी देख लिया और या तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब चार्ट के साथ वक्त गुजार लिया, चार्ट से बातें कर ली। तीसरा, ड्राइविंग पे कभी निकल गई। ठीक है, तो मतलब दो नहीं तीन हो गए, सॉरी। तो यही सब चलता रहता है। तो मैं जो अभी चार्ट में देख रही हूँ ना, ठीक है, मैं ये नहीं इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर रही कि कल क्या होगा। मैं बता रही हूँ कि इसमें कैसे देखते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर आप ये सीख जाएं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जो मैं फिलहाल अभी देख रही हूँ उसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगी। आप लोग कह भी रहे थे कि आप लोग को चार्ट रीडिंग सीखना है, तो मैं कैसे पढ़ती हूँ। देखो, चार्ट रीडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि पूरा मार्केट जो है वो चार्ट ही है। ठीक है, चार्ट ही हमें बताता है कि प्राइस क्या कर रहा है, उसके अनुसार हम ट्रेड लेते हैं। लाइव मार्केट में तो हम कैंडल्स को ही देखते हैं, चार्ट्स को ही देखते हैं। तो चार्ट को हम एक दिन में नहीं समझ सकते, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम मेहनत करें तो चार्ट हमारे लिए ईजी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए, मैं कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगी जो जिसमें कुछ बेसिक भी होगा, कुछ एडवांस भी होगा। कैसे आप इस मतलब कुछ मार्केट ट्रैप से बचते हो या कैसे आप मूव पकड़ते हो, ये सब चीज़ें भी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेंसेक्स का जो है चार्ट ओपन है। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है उसकी बात बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये पूरा चार्ट है। मार्केट यहाँ नवंबर से ऐसे ऊपर गई है और यहाँ आई है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा चार्ट। लेकिन ऐसे हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इसलिए हम कुछ चीज़ों को इसमें से समझेंगे। बाकी समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बट कुछ चीज़ों को समझते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, जिस महीने का हो, बट क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। कब का है ये? लगभग 2 अप्रैल 2024। अभी भी अप्रैल चल रहा है, पिछले साल का है, एक साल पहले का ये रेजिस्टेंस है। भाई हम पुराना साल का रेजिस्टेंस क्यों पढ़ेंगे, हमें क्या जरूरत है, वो तो गुजर गया ना साल। अब उसको अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, बताती हूँ क्या जरूरत है पढ़ने की। देखो यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करो। डे के टाइम फ्रेम पे हम रीड करें, बड़े टाइम फ्रेम पे रीड करें, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे ही निकलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, बड़ा किया। इतना ही बड़ा काफ़ी है। इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लिया। ठीक है, अब ये क्या था, एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस टाइप बन रहा है। ओके, अब एक बात बताइए, यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर हो नीचे हो, इस रेजिस्टेंस को देखो। यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड में पेन ले लेती हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे गया। ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे गया। तीसरी बार मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, फिर नीचे गया। ठीक है, फोर्थ अटेम्प्ट में क्या किया, हालांकि क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ बार बार अगर उस पर अटैक किया जाए तो कमज़ोर पड़ती है। आप उसको ऐसे लेके चल सकते हो जैसे एक बड़ी दीवार है, मोटी सी दीवार है। ठीक है, उसको बार बार हथौड़ा मारा जाए, बार बार हथौड़ा मारा जाए तो टूटेगा ना, कमज़ोर होगा ना। मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ ऐसा ही है कि बार बार अगर उस पर मार्केट आ रही है, जा रही है, ब्रेक कर रही है तो उसको कम रिस्पेक्ट करेगी, उसको ब्रेक करेगी। ठीक है, सिमिलर चीज़ यहाँ पे हुई है। देखो, एक बार में रिस्पेक्ट है, गिरी है, दूसरी बार आई रिस्पेक्ट की, तीसरी बार क्या किया, इतनी रिस्पेक्ट नहीं की, ब्रेकआउट की और फिर से नीचे की तरफ आई। बट यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, यहीं से उठा के ले गए यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ क्या है, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने काफ़ी बुलिशनेस के साथ इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक दो रेड कैंडल बनाई, ऊपर सस्टेन किया 2-3 दिन और फिर नीचे की तरफ आई। यहाँ पे कैसे एसएल हंटिंग होती है, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है,
सॉरी यहाँ पे चलो सपोर्ट नहीं, यहाँ पे चलो रेजिस्टेंस। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ब्रेक होते ही क्या होता है ना, जो नए बायर्स होते हैं उनको लगता है यार ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है। इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी होगी। एक सेकेंड, इसको ऐसे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए होता क्या है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए चीज़ें बराबर होती हैं। अभी डे वाला में देखिए क्या हुआ, जैसे ही बायर ने इसको बुलिशनेस से ब्रेक किया, अगले दिन भी देखिए वेट किया, और उसके बाद देखिए इसको क्या जरूरत है 4 दिन, अगर इसको एक तो नीचे आना था तो आ जाता, दूसरा क्या है इसको क्या जरूरत थी यहाँ इतना 4 दिन वेट करने की। क्यों? इस 4 दिन में बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा कैपिटल लगभग गंवा दिया होगा। उसका कारण क्या होता है मार्केट में, इस कैंडल का रिग्रेट बहुत लोगों से नहीं जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे पैसा कमा नहीं पाए होंगे क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। अब मार्केट ने तो यहाँ पे पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद क्या होता है हमारे साथ में, हम बैठ के प्रीमियम का काउंटिंग गिनते रहते हैं कि आज मैंने इतना लगाया होता तो इतना बन जाता, अगर मैंने 20,000 भी लगाया होता तो 1 लाख बन जाता। बनता कुछ नहीं है, अगले दिन और चला जाता है। भाई जो छूट गया ना उसको भूल जाओ। अगर भूलना नहीं आता तो ट्रेडिंग में लॉस ही करते रहोगे, क्योंकि वैसे भी आप जो गुजर चुका है उससे तो कमाओगे नहीं ना। कमाओगे किससे? जो आने वाला है, ठीक है, फ्यूचर से, उसके बारे में सोचो। तो हमारे साथ क्या होता है, जो हम पुराने थॉट में रहते हैं ना कि हम रिग्रेट में रहते हैं, हमारा छूट गया, मार्केट को पता है कि आप रिग्रेट में हो, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मार्केट क्या करती है, अगले दिन भी ग्रीन बनाती है और सबको बुलाती है, और यहाँ पे उसके बाद सबका एसएल खाती है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे एसएल खाते हुए अब ये जोन थोड़ा सा वैसा हो गया कि जहाँ एसएल हंटिंग हुई, ठीक है। और एक चीज़ और हुआ था इस दिन, ये जो डे है लगभग 4 जून का है, ये जो इतना बड़ा देख रहे हो, बहुत बहुत नेगेटिव हुआ था मार्केट, लगभग 4,000 तक नेगेटिव हो गया था, ठीक है। तो ये क्यों नेगेटिव हुआ था? इलेक्शन का रिजल्ट वाला डे था, तो इतने, जैसे जब कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ आनी हो या फाइनेंशियल बहुत बड़ी न्यूज़ आनी हो, उस दिन भी ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। जैसे बजट के दिन जो लोग ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं, उसका भी मल्टीपल कारण है जो फिर कभी बात करेंगे, बजट में कैसे लोगों का पैसा मार्केट खा जाती है। और दूसरा क्या है, आपको पता है देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, तो उस दिन भी क्या होता है, मार्केट सबको जो उम्मीद होता है उसका उल्टा करती है और सबके एसएल हंटिंग करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी दिन हमें ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जब कोई बड़ा न्यूज़ मार्केट में आ रहा हो उस समय हमें मार्केट से थोड़ा सा डर के रहना चाहिए। उस समय कमाने का नहीं, पैसे बचाने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो ना तो आप नॉर्मल डेज में आसानी से कमा लोगे। न्यूज़ वाले दिन सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। क्या हुआ कैसे हुआ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये कैंडल ही आप देख लेना, आपको समझा देगा, ओके। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ये था एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब इसके ऊपर निकलती है फिर देखो एक बार एसएल हंटिंग, दूसरी बार भी फिर से एसएल हंटिंग, थर्ड टाइम में जब यहाँ से निकली तो कितनी बड़ी मूव दी है, कितना अच्छा मूव दी है, इसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज में देखा जाए तो कितना बड़ा है भाई, 1700 का मूव। ये क्या कहता है, एक इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हो। एक, सबको एसएल लेके सबको हटा के मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ ली। दूसरा कि जब कोई रेजिस्टेंस होता है, मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, ब्रेक कर रहा है नीचे गिर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है नीचे गिर जा रहा है, तो मार्केट क्या करता है, वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाता है। मतलब आप ही समझिए कि जब कोई, देखते हो पुराने ज़माने में किसी दीवार को कैसे तोड़ा जाता था, लकड़ी लेके पीछे जाते थे लोग और तेज़ी से दौड़ के मारते थे, बगल से भी तो कर सकते थे ना, नहीं टूटेगा ना। वैसे ही मार्केट रिवर्स लेता है, रिवर्स लेके स्पीड पकड़ता है और उस स्पीड में अच्छा पैसा बनता है। बट किनका बनेगा, जो मार्केट में बचना जानेंगे उनका बनेगा ना, ठीक है, उनका बनेगा ना। तो ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता है, उसका सिंपल तरीका है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो बनता है ट्रेड, ठीक है, तो बनता है ट्रेड। अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसको सपोर्ट लेने दो, उसको ये दिखाने दो कि बायर स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक सेलिंग जोन बन गया,
इस बात को समझिए, ये दोनों एरिया जो है एक सेलिंग जोन बन गया, ठीक है। अब इस सेलिंग जोन में सेलर तो एक्टिव होंगे, ठीक है, तो सेलर ने फिर से ट्राई किया और बायर को नीचे फेंक दिया, ओके। उसके बाद यहाँ से भी सेलर एक तरह से नीचे ले आए, लेकिन बार बार बायर जो ऊपर ले, अभी देखो कितनी बुलिशनेस से मार्केट चली, यहाँ देखो इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को भी देखो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ कहीं लेते भी तो एसएल हमेशा प्लान, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट चला ही जाएगा, आपको एसएल हमेशा प्लान करना है, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में जब भी ब्रेक करे तो प्राइस एक्शन बनने दो, तुरंत एंट्री मत करो, ठीक है। देखो, और यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ, दिमाग लोगों का कैसे चेंज हो गया, जिन्होंने यहाँ लॉस किया या फिर दूसरी बार में भी लॉस किया, अब वो तीसरी बार में एंट्री डर के मारे करेंगे ही नहीं, भले मार्केट उनके सामने आराम से इजी प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रही हो, बट वो एंट्री नहीं करेंगे। तो मार्केट काफ़ी लोगों को निकाल चुकी होती है, तो ये एक अच्छा मौका होता है मार्केट में एंट्री लेके पैसा बनाने का। जब लोग डर रहे हो तो तभी मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि मार्केट को पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं आज ट्रेड नहीं करेंगे। ये हो गई एक बात, ठीक है। ये चीज़ आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, आपको समझ आएगा। अब एक बात और बताती हूँ, ये इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ऐसे देखती हूँ, बताती हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक क्या कहता है कि पुराना जो रेजिस्टेंस होता है वो नया सपोर्ट होता है। मतलब ऐसे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस टकरा टकरा के गिर रही है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से निकल जाता है ना और ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ये पुराना रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये बन गया अब इसके लिए नया सपोर्ट। मतलब ये एक बाइंग जोन बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर एंट्री नहीं कर पाए होंगे, जो नहीं कमा पाएंगे, वो वेट करेंगे कि इस जोन में आए तो मैं यहाँ पे खरीदूं, ठीक है। तो पुराना जो रेजिस्टेंस है वो नया सपोर्ट है। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक, ओके। वही चीज़ यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे जो निकला यहाँ से, उसके बाद जब घूमता फिरता हुआ वापस यहाँ पे आया, एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे जब वापस यहाँ पे आया तो अभी क्या हुआ, ये जो जोन था, जो पुराना रेजिस्टेंस था, वो हमारे लिए बन गया एक नया सपोर्ट, एक नया सपोर्ट बन गया। और मार्केट यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूव दी है। अगर इन बेसिक्स को हम समझ लें तो ये बहुत बड़े मूव होते हैं। जैसे कि इसको भी अगर प्राइस रेंज में आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो लगभग 3316, साढ़े तीन हज़ार का मूव है, 3300 का मूव है, ठीक है, और जो एक बहुत बड़ा मूव है। इस डायरेक्शन में अगर कोई पोजिशनल रखे वो भी कमाता है, जो स्कैल्पिंग करता है वो भी कमाता। कारण क्या है, यहाँ से बाय ऑन डिप आप ट्राई कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात बताती हूँ, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया। क्यों? अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब कुछ लोग जो रहते हैं ना, जो इन दो, इसमें नहीं कमा पाए, इसमें भी नहीं कमा पाए, अब उनका रिग्रेट नहीं रह जाता, उनको लगता है भाई नहीं, अब तीसरी बार भी तो हम कमा लेंगे, ठीक है। मार्केट को भी इसका इंतजार रहता है। मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ ये दिखाती हूँ। मतलब ये समझिए, मार्केट में सिंपल ट्रिक समझिए, जो पहले सोचेगा वो पैसा बनाएगा, जो सबके बनने के बाद सोचेगा, रिग्रेट करेगा, वो बंदा मार्केट में पैसे को गंवाता है, ठीक है। अब यहाँ इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। हम जो सोचते हैं मार्केट हमें वही दिखाता है। मार्केट आपको बताता है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ मार्केट वेट नहीं कि ऊपर चली गई, 3-3.5 हज़ार का मूव दी, यहाँ इतने दिन कौन किसका इंतज़ार कर रही है? मतलब आप बताओ, मार्केट खुद कह रही है कि भाई मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आओ मुझे खरीदो और अपना पैसा बनाओ। इतनी सीधी सादी मार्केट कब से हो गई, ठीक है। कुछ नहीं कर रही, यहाँ बिल्कुल एकदम ट्रैप करने के मूड में है, इतने दिन इंतज़ार कर रही है, ठीक है, और कह रही कि आओ भाई आओ, मैं बैठी हुई हूँ। देखो, अगर यहाँ आपको एंट्री भी करना है तो ये जो जोन है ना, जहाँ से मार्केट बार बार, देखो एक कैंडल, चलो इसमें, चलो किसी का एसएल भी गवा मान लिया,
बट ये जो कैंडल्स है ना, देखो ये कैंडल्स ऊपर नहीं जा पा रहे, इसके ऊपर कहीं पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मान लिया आपको इतना छूटता है, छूट जाए। 2 बार ऑलरेडी इस जगह से मूव हो चुका है, 2 बार ऑलरेडी लोग बढ़िया पैसा इस जगह से बना चुके हैं, चाहे जो भी बनाए हो। तीसरी बार भी सेम तरीके से अगर मार्केट आपको पैसा देने लगे उसी तरीके से, तो मार्केट इजी नहीं हो जाएगी। तो क्या सब पैसे नहीं बना लेंगे? लेकिन क्या सब बना रहे हैं? नहीं बना रहे। इसका कारण क्या है कि कुछ तो ऐसा है जो दूसरे लोग सोच पाते हैं और आप लेट कर देते हैं सोचने में। जो जितना लेट करता है उसका उतना प्रॉफिट छूटता है या लॉस बढ़ता है, दोनों चीज़ें। अब देखिए मार्केट यहाँ से क्या करती है, वापस मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखो, हमने जो प्रिडिक्शन की थी, बार बार मैं क्या बोलूँ, वही 2 मार्च वाली। यहाँ पे मैंने एनालिसिस की वीडियो में भी डाला था इस कैंडल पे लगभग मतलब तब मैंने निफ्टी 50 में किया था कि ये जो जोन था यहाँ पे, यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकता है और इसके ऊपर गया तो और अच्छा मूव आ सकता है। तो मैंने निफ्टी 50 में कमाया था, वो भी इस जोन में नहीं कमाया था, क्योंकि इस जोन को जो मैंने एनालाइज किया ना, तो सेलिंग दिख रहा था लेकिन सेलिंग में मिल नहीं रहा था। सुबह के 1 मिनट के कैंडल में ही आधा मूव हो जाता था। मतलब ऐसे मान सकते हो कि निफ्टी अगर 400 गिरती है तो पहली कैंडल में ही 200 की गिरावट ले लेगी और बाकी के 200 में पूरा दिन निकाल देगी। कहने को 400 गिरी है लेकिन जेब में कुछ किसी के आ नहीं रहा था। तो ये जोन मुझे लग रहा था कि ट्रैप कर रहा है, क्योंकि अगर सेलर है तो सेलर तो पैसा बनाएंगे ना भाई, मूव होना चाहिए था, लोगों का बनना चाहिए था, पर बन नहीं रहा था। फिर मार्केट ने क्या किया, एक तो ये जो मैं ऑन टाइम पे क्या करती हूँ, प्रीमियम्स को देखती हूँ कि आज का मूव कैसा रहा, क्योंकि मतलब जब ट्रेड बंद होता है तो शाम को मैं थोड़ा एनालाइज करती हूँ, चाहे मैं ट्रेड करूँ उस दिन चाहे नहीं करूँ, उस दिन के चार्ट को मैं देखती हूँ कि आज कैसा मूव रहा, क्या आज प्रीमियम्स ने अच्छा ग्रो किया, क्या आज लोगों के पैसे बने। उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट, उससे क्या होता है ना कि आप मार्केट से अपडेट रहते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन ट्रेड करोगे तभी देखोगे, ट्रेड करो मत करो, चार्ट से दूर मत रहो, क्योंकि उससे दूर रहोगे तो आप पैसा बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीसरी बार में क्या किया, सबका एसएल, यहाँ वालों का एसएल हिट किया और सेलर को बुला लिया। उसके बाद क्या किया, वापस एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे देखिए एक ब्रेक करके जब ऊपर की तरफ निकल रहा था, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बना के, तो इस यहाँ से यहाँ ये जोन में मैंने कमाया था, जो भी 3 गुना बन गया था पैसा। ठीक है, इस कैंडल को मैंने नहीं ट्रेड किया था क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने वहाँ तक नहीं गई थी मैं, इसी 2 कैंडल में काफ़ी अच्छा पैसा बन गया था। मैंने कहा ना, मूव जब पकड़ में आते हैं ना तो आपको मतलब, और क्यों ऐसा पैसा बना ये बताती हूँ। जब यहाँ से निकल रहा था ना तो इस सपोर्ट के वापस निकला ना, अब ये लोग आएंगे नहीं जिन्होंने ऐसे लीड किया, ये हट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ लोगों ने पुट का व्यू बना रखा है, वो लोग जाएंगे नहीं, वो अपना एसएल दे रहे होंगे। मार्केट कुछ भी जाए, रिजिड होके जब चलोगे ना, प्राइस नहीं देखोगे ना, तो ऐसा ही होता है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल ली। अब तीसरी बात बताती हूँ, मार्केट हमसे हमेशा एक कदम आगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ बहुत दिन वेट की। ठीक है, अब यहाँ जब मार्केट आई, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे जो ये सपोर्ट था, वापस यहाँ पे लास्ट टाइम में बाइंग आई थी 3 बजे के बाद। 3 बजे वाला ट्रेड मैंने किया भी था इस सपोर्ट पे, छोटी सी एक सिर्फ 5 मिनट के कैंडल में एक स्कैल्पिंग की थी, 3 से 3 250-55 वाली कैंडल से शायद मैंने ट्रेड किया था, 3-5 में एग्जिट कर दिया था और उसमें बना था पैसा। तो उस समय दिखा रहा था कि अच्छी खासी बाइंग आई थी, 100 पॉइंट का मूव हो गया था 3 बजे के बाद ही। उन सबका कॉल खरीदवा के लास्ट में बाइंग दिखा के इतना बड़ा गैप डाउन। एक तो ये था कि ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गैप डाउन हुआ, दूसरा कारण ये था कि अगर ये ग्लोबल सिनेरियो नहीं भी होता ना तब भी गैप डाउन होता, क्योंकि मार्केट को एसएल हिट करना ही था। ठीक है, चांसेस है, परसेंटेज होते हैं, हाँ, कोई भी 100% नहीं होता, मतलब चांसेस ज़्यादा थे गैप डाउन के, भले एसएल हिट करने के लिए ही हो। अगर गैप अप होता तो उसके परसेंटेज कम थे यहाँ पे। ठीक है, हो भी सकता था, लेकिन लास्ट में अगर बाइंग आई है तो मतलब देखो, हाँ, मार्केट में क्या ना 100% कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप नए हैं या लॉसेस कर रहे हैं या कुछ भी मार्केट में, जैसे मान लिया अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो, बीटीएसटी ट्रेड में तुरंत मत जाओ। भले आप कंफर्म हो, अगर जाना भी है तो क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि
BTST में होता क्या है ना कि अगर ग्लोबल सिनारियो की वजह से या किसी भी कारण से गैप डाउन होता है तो आप लॉस में चले जाते हो। रात में कोई अचानक ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जिसकी वजह से गैप डाउन खुल जाएगा तो भी आप लॉस में चले जाते हो। तो आप ये जो टाइम होता है ना बीच का, आपको नहीं पता क्या न्यूज़ आएगी क्या नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। उसके लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोग एक तरीके से और लॉस करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखा, ठीक है। एक तरीका और दिखाते हुए, यहाँ पे देखो ये ट्रेड हुआ फ्राइडे को। कौन सा? ये वाला ट्रेड फ्राइडे को हुआ। ये रेड वाला ट्रेड कब का है भाई? थर्सडे को छुट्टी थी ना, तो ये है वेडनेसडे, ठीक है। ये था वेडनेसडे का ट्रेड, ओके। और ये थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और ये रह गई निफ्टी 50 की एक्सपायरी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको 10 मिनट में या 5 मिनट में ले आके दिखाती हूँ कुछ समझाने की। इस रेजिस्टेंस को मैं हटा देती हूँ फिलहाल। एक चीज़ और समझिए, चार्ट ट्रेडिंग का ही ये पार्ट है, ठीक है, जो अगर आप समझेंगे तो देखो, समझने से एक चीज़ होता है, आप नेक्स्ट टाइम लॉस नहीं करते हो, नेक्स्ट टाइम बचते हो। इस बात को देखिए, मार्केट यहाँ पे कैसे होता है, इस साइकोलॉजी को, इससे देखो मार्केट की साइकोलॉजी भी आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। मार्केट यहाँ से चलता है, ऊपर जाता है, कैसे हुआ क्या हुआ वो बात की बात है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ क्या दिखाता है कि बायर जो है अच्छे हैं और स्ट्रांग है, बहुत अच्छे मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करेंगे भाई, बाय करके रख लेंगे। क्यों बाय करके रख लेंगे, उसका कारण बताती हूँ। जो भी प्रीमियम की एक्सपायरी होती है ना, उसके मतलब एक दिन पहले जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि गैप अप हो जाएगा तो हमारा पैसा बन जाएगा, तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को होल्ड कर लेते हैं। मतलब एक्सपायरी के दिन BTST एक दिन पहले होल्ड कर लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो हमें उस दिन पैसा मिल जाएगा। मार्केट भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है। मार्केट क्या करेगी, बहुत बार आप देखोगे, अगर ऐसा ट्रेड आपने होल्ड किया है, मार्केट आपके ज़्यादातर टाइम में अगेंस्ट ही खुल जाएगी। जैसे यहाँ, इसको क्या जरूरत थी यहाँ पे गैप डाउन खुलने की, इसको यहाँ पे गैप डाउन खुलने की क्या जरूरत थी? अगर इसको वापस यहीं जाना था तो यहाँ से गैप अप भी तो हो सकती थी, लेकिन कॉल वाले कमा लेते ना, जिन्होंने भी कॉल होल्डिंग में रखा हुआ है वो लोग कमा लेते ना। और इतना बड़ा होने के बाद पुट होल्डिंग तो जल्दी कोई रखेगा नहीं, तो क्या रखोगे आप, कॉल होल्डिंग, जिसका SL लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को डाउन ही जाना पड़ेगा। और डाउन दिखता है कि ज़रा सा है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। आपको बढ़िया से, आप अगर होल्डिंग में हो या होल्डिंग किए हो तो पता चलता है प्रीमियम कितने ज़्यादा गिर जाते हैं। और उसके बाद अगर हम उम्मीद भी आपको मार्केट दिखाती है कि ऊपर की तरफ जाएगी, बट जाएगी नहीं, यहीं रह के पूरा टाइम डिके खा लेगी, ठीक है। एक तो ये कि एक्सपायरी के दिन इस तरह से लोग मारे जाते हैं। दूसरा क्या है, 10 गुना के चक्कर में मार्केट क्या है, वॉलेटाइल रह जाएगी, लोगों को लगेगा मूव आएगा मूव आएगा मूव आएगा, लोग होल्ड किए रह जाते हैं और उस दिन भी प्राइस टाइम डिके हो जाता है और जो है लोग उस दिन भी मतलब लॉस में ही रहते हैं, ठीक है। तो एक दो चीज़ें हमने यहाँ समझी, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक नहीं समझा है। चार्ट में जो अलग से कुछ बनता है उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है उस बारे में हमने थोड़ा सा बात किया। और उसके बाद अगर BTST ट्रेड आप बिना सोचे समझे होल्ड करते हो या आपको लगता है कि एक्सपायरीज के एक दिन पहले होल्ड करके पैसा बना सकते हो, ये सब शॉर्टकट नहीं चलता भाई ट्रेडिंग में। शॉर्टकट करके मैंने सब कुछ देख लिया, कुछ काम नहीं करता। आपका काम एक चीज़ करता है, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ, कुछ रूल्स बनाओ, उसको कंटिन्यू फॉलो करो, देखो PNL कैसे ग्रीन होने लगता है। आपका पैसा रिकवर होने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप डिसिप्लिन से और कम चीज़ों को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हो। अब तभी तक नहीं कमा पाते जब तक आप जब कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, कोई पहले से प्री प्लान है ही नहीं, कोई चार्ट ट्रेडिंग है ही नहीं कि आज अगर ऐसा हुआ है तो आप बताओ ना, यहाँ पे क्या था, ग्रीड बढ़ाया गया बायर का पहले से, और ग्रीड बढ़ाने के बाद इतने मूव के बाद कॉल लोग होल्ड करेंगे। एक दिन पहले भी बताया गया कि मैं गैप अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग इस साइकोलॉजी से भी काम करते हैं तो वहाँ जाके लॉस करते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लग रही हो मार्केट में, उस चीज़ में मार्केट में आंख बंद करके नहीं जाना, और एक्सपायरीज से ज़्यादातर दूर रहो। एक्सपायरीज में अगर कमाना है तो अभी तक, जैसे मैं एक्सपायरीज में क्या करती हूँ, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके हट जाती हूँ,
या एक्सपायरी में अगर मुझे ट्रेड भी करना है तो रोज़ की ट्रेड से मेरा एक्सपायरी में जो पैसा लगेगा बहुत कम लगेगा, कम से कम 5 गुना कम लगेगा, तब जाके मैं एक्सपायरीज में ट्रेड करती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा है, बाकी आपका अपना तरीका है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी वीडियो में चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।